खंडहर के भीतर हल्की सी रोशनी झलक रही थी। डरते हुए एक युवक धीरे धीरे अंदर गया। अंदर की दीवारों पर कुछ अजीब सी तस्वीरें उकेरी हुई थीं, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थीं। उन तस्वीरों में एक आदमी था जो एक पुराने गांव का हिस्सा था और उसके चारों ओर कुछ धुंधले विकृत चेहरे थे। तस्वीरों में वह आदमी जिसे वे अभी यात्री समझने लगे थे धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो। यह क्या है? एक लड़की चुपचाप बोली। तभी एक और आवाज आई। वह यात्री खंडहर के भीतर खड़ा था। वह व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा पहले था। उसका चेहरा अब और भी रहस्यमय हो गया था और उसकी आंखों में एक गहरी चुप्त थी, जैसे वह समय और स्थान से बाहर हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? युवक ने डरते हुए पूछा। यात्री ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथों से एक पुरानी चिट्ठी निकालकर युवक की ओर बढ़ाई। चिट्ठी पर कुछ अनपढ़ लिपि लिखी हुई थी और वह युवक समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है। लेकिन जैसे ही उसने चिट्ठी को छुआ, अचानक खंडहर की दीवारें कांपने लगीं और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी वापस आई तो यात्री गायब हो चुका था। खंडहर पूरी तरह शांत था, लेकिन चिट्ठी में लिखा संदेश अब सभी को समझ में आ गया। जो एक बार घर छोड़ आए वह लौटकर आकर सच्चाई को जान सकेगा, परंतु उसके बिना जो खो चुका है उसे पाने का कोई रास्ता नहीं होगा। गांव वाले अब जान गए थे कि यात्री केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह किसी पुराने रहस्य का हिस्सा था जो समय की धुंध में खो गया था। कुछ ने कहा कि वह व्यक्ति मृतकों की आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ था, जबकि कुछ का मानना था कि वह एक भूला हुआ देवता था जो गांव की मदद करने आया था। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, जो भी था वह अब लौट चुका था और अब गांव को कुछ और ही इंतजार था। गांव में हलचल बढ़ गई थी। लोग फिर से खंडहर की ओर जाने लगे थे, लेकिन अब उनका डर भी कुछ अलग था। क्या यह सिर्फ एक और रहस्य था, या फिर इस रहस्य में छिपी कोई सच्चाई थी जो अब तक किसी ने नहीं देखी थी? गांव में उस रात के बाद अजीब घटनाएं और भी बढ़ गईं। लोग रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। खंडहर के पास जाने की हिम्मत अब कोई नहीं करता था। लेकिन कुछ लोग थे जो समझना चाहते थे कि आखिर यह सब क्या था। उनमें से कुछ तो गांव के पुरखों की पुरानी किताबों और कहानियों में छिपे संकेतों को तलाशने लगे, जबकि कुछ ने खंडहर की गहराई में छिपे रहस्यों को जानने की सोच ली। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने ठान लिया कि वे खंडहर के भीतर से उस चिट्ठी के रहस्यों का समाधान करेंगे। उन युवाओं में से एक था अर्जुन, जो पढ़ाई में काफी होशियार था और पुरानी किताबों के साथ समय बिताना पसंद करता था। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से सुनी हुई उन पुरानी कहानियों को फिर से पढ़ना शुरू किया जो उस खंडहर से जुड़ी थीं। उसे पता चला कि खंडहर कभी एक प्राचीन मंदिर था जो एक राजा ने बनवाया था। वह राजा अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि उसने अपने जीवन में कई युद्ध जीते थे और उसे हमेशा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था।